से हाय गाइस। देखिए, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा इंडिया के अंदर जिसको आईपीएल के बारे में नहीं पता होगा। आईपीएल का मीनिंग पता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग। क्रिकेट के जितने भी लवर्स हैं ना, सबको पता है आईपीएल क्या है। भाई 10 टीमें खेलती है, हर एक टीम एक एक स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, सब स्टेट में कुछ कुछ स्टेट्स को। ठीक है। हर एक टीम के अंदर अपने फेवरेट प्लेयर्स रहते हैं, धोनी आए, कोहली आए, रोहित आए, ये सब। और हर एक टीम का भाई तगड़े फैन बेस होते हैं। और हर एक टीम ये बोलती है कि हम जीतेंगे, उनको चीयर करते हैं, उनके लोग सपोर्टर्स चीयर करते हैं। और भाई मुकाबले इतने रोमांचक होते हैं, इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि भाई टिल लास्ट आवर तक ये नहीं पता था कौन सी टीम जीतेगी। ठीक है। क्वालिफायर्स रहते हैं, सेमीफाइनल्स रहते हैं, फिर फाइनल रहता है। पूरा एक मतलब जो 2 महीने होते हैं ना, पूरे मजेदार हो जाते हैं। मार्च ले लो, अप्रैल ले लो, मई ले लो, भाई मजे ही मजे होते हैं पूरे। ठीक है। जब ये सब चल रहा होता है, क्या आपको पता है कि आईपीएल जो है वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट, क्या बोलते हैं, बेनिफिट वेंचर है। आई वुड से जो प्रॉफिट में चल रहा है, बिगेस्ट वेंचर है और प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है। सबसे पहला है यूएस का नेशनल फुटबॉल लीग है, एनएफएल है। सेकंड जो है इंडिया का आईपीएल लीग है। इसके बाद जो भी है, तो ऐसा आईपीएल को ऐसा क्या मतलब, क्या किसी की फैक्टर इससे कि ये मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बन जाता है। ठीक है। जिससे कि वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीग बन जाती है। देखिए, इसके इतने फैन बेस नहीं है जितने कि दूसरे लीग्स के हैं ओवर द वर्ल्ड। बट स्टिल इट्स अ सेकंड लार्जेस्ट वेल्थ क्रिएटर वेंचर है। वेल्थ क्रिएशन वेंचर इन स्पोर्ट्स वेंचर है, इनसे बेनिफिशियल वेंचर है स्पोर्ट्स के अंदर। देखिए, पॉपुलरिटी के हिसाब से फुटबॉल वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्लेइंग गेम है। ठीक है। अब इसके अंदर आपके आगे प्रीमियर लीग्स आते हैं, जैसे इंग्लैंड प्रीमियर लीग आ गए, या आपके यूरोपियन लीग्स आ गए, सब आ गए। बट स्टिल वो आईपीएल से कंपीट नहीं कर पाते इन द सेंस ऑफ बेनिफिट्स, इन द सेंस ऑफ प्रॉफिट्स। क्यों ऐसा? ऐसा क्या बिजनेस मॉडल है आईपीएल का जिससे कितना प्रॉफिट बन जाता है? अब क्या आपको पता है कि जो वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट फेमस फुटबॉल क्या बोलते हैं फ्रेंचाइज है, मैनचेस्टर, वो पिछले 5 साल के अंदर 4,000 करोड़ लूज कर चुकी है। जबकि आईपीएल का पिछले 5 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, भाई डबल ट्रिपल हो गया उसका। डबल आप मान के चलो कि डबल होगा उसकी वैल्यूएशन। आईपीएल में एक एक फ्रेंचाइजी की जो वैल्यूएशन होती है, मतलब आरसीबी मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइज है, वो आती है 2300 करोड़ के अंदर। अगली अगली है मुंबई, जो नियर टू 2,000 करोड़ के अंदर है। तो आप समझ सकते हो कि एक जो टीम की वैल्यूएशन इतनी है, इतनी फ्रेंचाइजी की वैल्यूएशन इतनी है। क्या ऐसा बनाता है आईपीएल को? चलिए हम इस चीज को समझते हैं कि आईपीएल को इतना इंटरेस्टिंग क्या चीज बनाता है, और आईपीएल का बिजनेस मॉडल कौन सा है। ठीक है, चलिए। हाय दोस्तों, चलिए समझते हैं कि ऐसा क्या है बोल के जो आईपीएल को इतना स्पेशल बनाता है। ठीक है। देखिए, द बिजनेस ऑफ द आईपीएल अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डिकोडिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल 74 मैचेस इन ग्लोबल स्पोर्ट्स। ठीक है। सबसे पहली चीज, द लीगल पैराडॉक्स वर्सेस द आईपीएल एनोमली। मैनचेस्टर यूनाइटेड वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स ब्रांड विद मिलियंस ऑफ फैंस। आपको तो मैनचेस्टर, मैं सबको बताऊं यार, मैनचेस्टर यूनाइटेड कौन सी फ्रेंचाइज है बोल फुटबॉल की। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन रेवेन्यू। आपको तो उसका रेवेन्यू हमसे बहुत ज्यादा आता है, बट स्टिल रिकॉर्ड अ लॉस ऑफ रफली 4,000 करोड़ ओवर द लास्ट 5 years। ठीक है। मतलब 800 करोड़ पर ईयर। देखिए, उसका रेवेन्यू हमसे बहुत ज्यादा है। आईपीएल से रेवेन्यू, उसका जो फ्रेंचाइज है, जो आईपीएल जो फ्रेंचाइज है विद रिस्पेक्ट टू जो मैनचेस्टर यूनाइटेड फ्रेंचाइज है, वो बहुत ज्यादा, आई वुड से रेवेन्यू बहुत ज्यादा आता है, बट स्टिल दे आर फेसिंग लॉस। Just coming to IPL, for 18 seasons, almost every single IPL franchise has remained constantly profitable। भाई हमेशा प्रॉफिटेबल रही है। कोई भी एक ऐसा सीजन नहीं गया कोई भी एक जो टीम है आईपीएल की फ्रेंचाइजी है, वो लॉस में जाए बोल के। ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको समझते हैं कि सबसे पहले बात आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्रेंचाइजी होता क्या है। जैसे कि आप गए मैकडॉनल्ड्स, ठीक है, मैकडॉनल्ड्स पता होगा ना, कंपनी है। वो क्या करती है, फ्रेंचाइजी दे देती है। वो ये बोलती है कि भाई तेरे को मैं बर्गर दूंगा, ऑयल दूंगा, लेबर दूंगा, आउटलेट दूंगा, सब कुछ बना के दूंगा। उससे वो क्या करना है, बेचना है। ये तेरा काम है। तो जितना बचेगा प्रॉफिट में तेरे पाएंगे, उसमें शेयरिंग कर लेंगे। द सेम लाइन जो अपनी आईपीएल टीम से वो फ्रेंचाइजी होती है, बीसीसीआई है मेन कंपनी। बीसीसीआई ने क्या किया, फ्रेंचाइज को दे दिया, मतलब फ्रेंचाइजी बना दी एज अ सेंस ऑफ टीम, और खिला रहे हैं सबको। राइट। अब
जो पूरा आईपीएल है वो मेनली है थ्री स्ट्रक्चर्स के ऊपर, थ्री पिलर्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जो उसका पूरा बिजनेस मॉडल थ्री पिलर्स के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहला पिलर उसका आता है, मतलब जो रेवेन्यू आता है, पिलर्स में रेवेन्यू, ब्रॉडकास्टिंग से, ब्रॉडकास्टिंग जो रेवेन्यू आता है ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल राइट से। जो दूसरा मेन जो आता है वो आता है अपना जो ब्रांडिंग, ब्रांडिंग इन द सेंस जो क्या बोलते हैं, जैसे टाटा आईपीएल जिसे हम बोलते हैं या विवो आईपीएल बोलते हैं, ठीक है, उस वहां से। तीसरा जो आता है टिकट्स, जो गेम जो टिकट्स जो हम खेलते हैं स्टेडियम टिकट्स जिसे हम बोलते हैं, और टीम ब्रांडिंग से, ठीक है। यहाँ पे ये टाइटल स्पॉन्सर नॉट ब्रांडिंग, आई वुड से इट्स बेटर वर्ड टू से टाइटल, टाइटल स्पॉन्सर, ठीक है। सो तीन कौन से हो गए, सबसे ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल राइट्स, दूसरा हो गया आपका टाइटल ब्रांडिंग, टाइटल स्पॉन्सरशिप, तीसरा हो गया आपका टिकट्स, स्टेडियम के जो टिकट्स जो बेच जाते हैं, ठीक है, और अप्रेजल्स या जो भी और टीम ब्रांडिंग जो होती है उससे आते हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ ये तीन पिलर्स है जिससे कि आईपीएल मोस्ट प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइज बन चुका है। अब देखिए, एज ए मेंशन, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सबसे ज्यादा आते हैं इनसे, टाइटल एंड सेंट्रल स्पॉन्सरशिप, और स्टेडियम में लोकल मर्चेंडाइज। देखिए, अब पता है क्या, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो है ये सबसे ज्यादा चंक लेता है पूरा आईपीएल का, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो टीवी राइट्स होते हैं और जो डिजिटल राइट्स होते हैं, टीवी राइट्स मतलब कौन से जो आपके, मतलब कौन से चैनल्स आपका आईपीएल ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, और कौन से मोबाइल के एप्लीकेशंस आपको दिखा सकते हैं, मतलब जो डिजिटल स्ट्रीमिंग करते हैं वो कौन से एप्स होते हैं वो दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर टाइटल स्पॉन्सरशिप, मतलब जैसे आप सुना होगा कि टाटा आईपीएल, विवो आईपीएल, डीएफएल आईपीएल, ये सब जो होते हैं, राइट, ये होते हैं टाइटल स्पॉन्सर, मतलब जो पूरे आईपीएल को स्पॉन्सर करते हैं उस साल के, ठीक है। जो लास्ट में जाते हैं स्टेडियम और लोकल मर्चेंडाइज आते हैं, या ब्रांडिंग आप मान लीजिए, टीम ब्रांडिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, जो मतलब जो मैच चल रहे होते हैं, ठीक है, जो मैच का सेल्स होते हैं, टिकट सेल्स होते हैं, तो वो पैसे आते हैं। फिर जो मर्चेंडाइज मतलब जो टीम के जैसे आ गए, शर्ट्स आ गए या शर्ट पैंट्स आ गए, बैट्स आ गए, जो भी हो, जो अप्रेजल्स होते हैं वो सब बेच जाते हैं, ठीक है, उससे पैसे आते हैं। और जो कुछ की शो करते हैं उससे पैसे आते हैं, राइट। अब चलिए फर्स्ट पिलर को हम समझते हैं, जो है ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया राइट्स, ठीक है। देखिए, इस बार का जो है, मतलब क्या बोलते हैं, जो मीडिया राइट्स है जो अभी मिले हैं 2023 से लेकर 2027 तक, सॉरी, या 2023 से लेके 2027 तक जो पूरे जो मीडिया राइट्स है वो बिके हैं 48,390 सीआर। जो आपका टीवी राइट्स है, ठीक है, वो आपको वियाकम 18 को, और जो डिजिटल राइट्स है वो मिले आपको हॉटस्टार, ठीक है, मतलब जो अपना डिस्नी स्टार था, ठीक है। ये दोनों ही कंपनी आके रिलायंस की है, अंबानी जी के, मुकेश अंबानी जी की है, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि लिटरली अंबानी फैमिली ने राइट्स ले लिए अगले 4 साल तक के, ठीक है, सॉरी 5 इयर्स के लिए, ऑफ वूपिंग 48,000 करोड़। आप समझ देखिए, कोई भी कंपनी जो है ना, मतलब नियरली जो अभी 5 इयर्स के लिए गए, आप मान लीजिए आराम से 9,500 करोड़, मतलब नियरली 10,000 करोड़ मान लीजिए, 10,000 करोड़ सालाना डिजिटल राइट्स और टीवी राइट्स के लिए कंपनी बोली लगा रही है, तो समझ कितना ज्यादा प्रॉफिट आता होगा। बट टू बी फ्रैंक, इतना पैसे आते नहीं है बैक ऑन टीवी राइट्स एंड डिजिटल राइट्स, ठीक है। बट बिकॉज अंबानी जी ने खरीदा है तो ये पूरे इकोसिस्टम बना रहे हैं, क्योंकि देखिए जो हॉटस्टार है वो अंबानी जी का है, वियाकम 18 जो टीवी चैनल से सब मतलब अंबानी के अंदर आते हैं। तो भाई पूरे इकोसिस्टम है, क्योंकि इनका पूरे जियो का इकोसिस्टम है, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या है कि जियो का सिम यूज करो, ठीक है, मतलब जियो का डेटा होगा, जियो के एप्स यूज होंगे, जियो के टेलीविजन यूज होंगे, मतलब जो मुख्यमंत्री जो टीवी रिलायंस के टीवी जो वो यूज होंगे, तो आप समझ सकते हैं पूरे इकोसिस्टम को यहाँ पे किया जा रहा है, और उन्हीं के एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाएंगे वहां पे मोस्टली, ठीक है। तो ये सबसे है, और आपको पता है इसमें से क्या है, देखिए 48,000 में से, 48,390 में से जो 50% है वो जाएगा बीसीसीआई को, और जो बचा 50% है वो जाएगा टीम्स को, मतलब फ्रेंचाइजीज को। जो लेट से अगर आप मान लेते 48,000, 24,000 10 है, तो नियरली 240 सीआर के आसपास, सॉरी गलती आ गई थोड़ी, 24,000 है, सो या उतनी है। तो सालाना अराउंड आप मान लीजिए कि 400 सीआर का जो पूरा पर टीम, जो जितने 10 फ्रेंचाइज उसको पर ईयर, ठीक है, 400 सीआर का विदाउट इवन प्लेइंग अ सिंगल बॉल एक टीम को इतने पैसे आ जाते हैं, ठीक है। नियरली थोड़ी कैलकुलेशन गलती है मेरी, जो बेसिकली जो है 400 सीआर तक के आसपास जो आ जाते हैं, ठीक है। अब
आप समझ लीजिए 400 CR बिना एक बॉल डाले एक टीम को मिल जा रहे हैं पैसे। तो हर एक टीम को ही मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही टीम को जा रहा है, ये पूरे हर एक टीम को आपको जाते हैं 400 CR। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आता है, ठीक है, अब इस सॉरी वन मोर थिंग। तो अब ये देखिए, ये जो 10 लाख करोड़ की बोली तो लगा रहे पर सालाना एक एक क्या बोलते हैं टीम। ओके, सो अब क्या जैसे आप समझ लीजिए, देखिए 48,000 अब मान ले 10,000 CR पर ईयर मान लेते, 50% तो गया इसका 5,000 CR, 10 टीम से तो 500 CR, ठीक है, अराउंड 40,000 था, तो लेट्स टेक एन एवरेज ऑफ 400 to 450 CR, राइट। अब ये जो ब्रॉडकास्ट राइट्स है ये टीम को मिल जाएंगे, जो बचा हुआ जो 5,000 CR है वो चल जाएगा BCS से। अब जो कंपनी जो मीडिया राइट्स ले रही है उसको पैसे कहां से आएंगे, उसको आते हैं एड रेवेन्यूज। देखिए आपको पता है कि भाई जब भी आईपीएल होता है उसमें देखिए बहुत ज्यादा एड्स आता है, हर एक ओवर के बाद ऐड आता है, स्ट्रेटजिक टाइम आउट पे बहुत लंबा लंबा ऐड आता है, वो तो भाई 4 मिनट का है, तो पूरे उसमें ऐड ही ऐड चलते रहते हैं। फिर थर्ड एम्पायर जब भी जाता है वो ऐड हो जाता है, फिर उसके बाद आपको क्या बीच बीच में एंट्रीज होती है, छोटे छोटे एंट्रीज, उसमें जो एड्स आते हैं सब भाई पूरा एड से बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, ठीक है। आप बताओ, आपको ये नहीं पता हो कि एक ऐड करने के लिए 10 सेकंड के ऐड करने के लिए 10 से लेकर 15 लाख मांगे जाते हैं, और कोई बड़ी टीम को कोई मैच 20 से लेकर 25 लाख इस तरह हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह पूरा ये गेम है, पूरा चलता है, ठीक है। अब जो सेकंड है वो आता है आपका टाइटल स्पॉन्सरशिप। इसके अंदर जो है आई इस बार का जो मतलब आईपीएल है, मतलब 2024 लेके 2028 तक, ठीक है, 2024 से लेके 2028 तक टाटा स्पॉन्सर कर रहा है आईपीएल को, ठीक है। तो इन्होंने नियरली 2500 CR, 2500 CR फॉर 5 years, दैट इज 500 CR पर ईयर, इतने की इन्होंने मतलब क्या बोलते हैं बोली लगाई है। तो अभी पूरे इसका स्पॉन्सर कर रहे हैं टाटा। देखिए इनको ना 500 CR देके जो एडवर्टाइजमेंट आ रही है इस 2 महीने के अंदर, जो ये अपनी कार लगाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे टाटा सियारा कार या टाटा एरिया लगी रहती है वहां पे, कहाँ पे गिफ्ट के रूप में, ठीक है, पूरे ग्राउंड में दिखाते रहते हैं। तो उससे बहुत ज्यादा की एडवर्टाइजमेंट जो आती है, जो बहुत बचे हुए बहुत सारे चीज होते हैं उसके अंदर इजिली एडवर्टाइज कर पाते, बिकॉज यही मेन स्पॉन्सरशिप है वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्या बोलते हैं पैसे आ जाते हैं टीम्स के पास से, ठीक है। अब एज ए मेंशन कि जीरो बॉल वाटरफॉल 50% जो पूरा जो पैसे आते हैं, ठीक है, मीडिया राइट्स आए या स्पॉन्सरशिप आए, इससे इसका जो 50% बीसी को चल जाता है, 45% जो टीम्स में क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जो 5% जो है ये वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेस्ड ऑन द टूर्नामेंट परफॉर्मेंस। तो ये टोटली आप मान 50% जो टीम्स को जाता है, ठीक है, उसमें 45% और 5% डिफरेंट होता है। 5% क्या होता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड वेरिएबल होता है, ठीक है, और इसका जो विनिंग अमाउंट भी वो भी इसी के अंदर होता है, ठीक है। विनिंग अमाउंट जो है टीम का इस बार का जो है 2026 टाटा आईपीएल का वो है 20 करोड़ फर्स्ट टीम के लिए, 12 करोड़ सेकंड टीम के लिए, ठीक है। अब जो थर्ड है, थर्ड पिलर में बोलूंगा वो है लोकल फ्रेंचाइजी। सबसे पहला जो आता है स्टेडियम के जो पैसे आते हैं, ठीक है, उसमें से 80% जो होता है, मतलब स्टेडियम जो टिकट बिकती है उसमें 80% जो होता है टीम को चल जाते हैं डायरेक्टली, जो ग्राउंड होम टीम होती है उसको, तो 20% जो होता है स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन चल जाता है, ठीक है। अब जो बचे हुए जो पिलर्स इसके अंदर, मतलब थर्ड के अंदर ही सब पिलर्स आई से जो टीम फ्रेंचाइज होती है, टीम जो ब्रांडिंग होती है, वो जैसे कि उनके जर्सीज आ गए, ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, अब इसके अंदर तो इवेंट्स लगाते, छोटे छोटे इवेंट्स लगाते, फैन पार्क सबसे आगे, ठीक है। और जो 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 टी शर्ट जो होते हैं जो पहनते हैं वो ओनली जिनके ऊपर जैसे लोगो है, जैसे कि यूरो ग्रिप आ गया सीएसके के ऊपर, ये भाई जो फ्रंट जो टी शर्ट डिजाइन होते हैं इसी में ही 50 to 70 करोड़ पर ईयर फूक दिए जाते हैं। तो समझ लीजिए टीम को कितना पैसा आता है, 500 नियर टू 500 CR, सिर्फ 400 CR आप मान लीजिए, 400 CR जो होता है वो आ गया आपको ब्रॉडकास्ट राइट से, ठीक है। बचा हुआ जो आपको अराउंड 100 CR, नॉट 100 CR, आप मान लीजिए 50 CR के अराउंड आपको क्या बचे हुए, जो आपका ब्रांडिंग आ गई सब आ गई, इससे 450 CR, तो अराउंड 450 to 500 CR तो पक्का है पर ईयर एक टीम जो होती है, मतलब जो मिडिल लेवल की टीम होती है वो कर लेती है। और जैसे आरसीबी सीएसके जो हमें जो टीम्स है, जो बड़ी बड़ी टीम्स है, मतलब जो जिनका फैन बेस बहुत ज्यादा है, वो नियरली 600 700 CR पर ईयर कर लेती है। इतना ज्यादा उनका मतलब क्या मार्केट कर लेती है, वो बिजनेस बना लेती है अपना, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि 20 करोड़ वर्सेस 500 करोड़, 40 CR 44 CR, तो कितना 2 से लेके 3% बन रहा है बस पूरे उसका। तो जो चेरी ऑन द केक है ना, इतना ही है बस प्राइज मनी। बट तो प्राइज मनी के लिए कोई लड़ते भी नहीं है वहां पे, ठीक है, मतलब हाँ ये टीम्स गेम स्पिरिट है वो एक अलग चीज है, बस जो
टीम्स भी होती है, मतलब जिनको ऑनर्स तो प्राइस मनी के लिए भिड़ते भी नहीं है, क्योंकि वो यार 2-3% के लिए क्या भिड़े, बच्चा जो बाहर का मार्केट है उसको कैप कर लेते हैं, वो उससे बहुत ज्यादा पैसे आते हैं उससे, ठीक है। तो ये जो एक इल्यूजन है कि भाई जो टीम जीती उसको सबसे ज्यादा पैसे मिले, ऐसा कुछ नहीं है। लेट्स से 44 करोड़ हर एक टीम को मिलके बचे हुए यार, बस कोई 10 करोड़ का गैप होता है, उतना ही डिफरेंस आता है, वो जरूरत भी नहीं वो बचे वो और कहीं से उठा लेते हैं वो। लाइक आपको कोई इस बार की लेट्स से कि सेल्स ज्यादा, टिकट सेल्स ज्यादा अच्छी हो गई, या वो ब्रांडिंग अच्छी सी मिल गई, स्पॉन्सरशिप अच्छी सी मिल गई टीम जर्सीज के लिए, इन सब के लिए, प्रेजेंस बहुत अच्छे मिल गए, तो बस इस तरह चलता रहता है, ठीक है। अब ऐसे तो प्रॉफिट डिफरेंस देखिए, इस लीग में मतलब आईपीएल में और जो दूसरी लीग जो होते हैं, फुटबॉल की लीग्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लॉस में हो रहे हैं, डिफरेंस क्या है? देखिए फुटबॉल लीग में होता क्या है ना कि उनमें ना कैप नहीं है कि भाई आप जो टीम के बंदे होते हैं, मतलब जो प्लेयर्स होते हैं उसका कितना भी पैसा फूक सकते हो उसके अंदर, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में मतलब आईपीएल के अंदर आपको हर एक टीम के लिए 146 करोड़ का कैप है, बजट एलोकेशन। आप ऑप्शन किए जाते हैं, आपको पता ही होगा आईपीएल ऑप्शन होता है, उतने में ही हमें एक टीम खरीदनी पड़ती है, उससे ज्यादा आप महंगा नहीं खरीद सकते। इट मीन्स जो आपका रेवेन्यू बनता है, एवरेज रेवेन्यू लेट्स से एक टीम का, उसका 20 to 25% ही मैक्स टू मैक्स, मतलब 1/4 या 1/5 ऑफ द परसेंट ही क्या बोलते हैं प्लेयर्स के ऊपर जाता है, बचा हुआ पूरा इनका इनके पास आ जाता है, मतलब प्रॉफिट के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कितना ज्यादा ये सेफ गेम है, एक है डिजाइन किया गया है कि सेफ हो, टैम्पर प्रूफ हो, डिजाइन इसलिए किया गया है, ठीक है। बचे हुए जबकि जो दूसरे क्या बोलते हैं गेमिंग हो, तो उसमें क्या होता है प्लेयर्स के ऊपर कितना भी आप टीम महंगी टीम बना सकते हो, और इसका कारण होता है कि जो टीम फ्रेंचाइज जो है पूरा प्लेयर्स के ऊपर पैसे फूक देती है, और एंड ऑफ द डे होता क्या है कि उन्हें पता होता है कि यार उन लीग में कौन जीतने वाला है, यार जैसे कि अब धोनी, कोहली, रोहित, भुवनेश्वर, सिराज, इन सबको अगर बुमराह, इन सबको अगर आप एक टीम में तो डेफिनेटली सबको पता है कि वही टीम जीतेगी, लाइक इन आईपीएल के अंदर मैं कह रहा हूँ। तो डेफिनेटली होगा क्या ना कि लोग देखने का इंटरेस्ट नहीं होंगे वहां पे, तो जो हाइप है वो रहेगा नहीं, जो इंटरेस्ट है वो रहेगा नहीं, तो डेफिनेटली व्यूअरशिप कम हो जाएगी, और जो ब्रॉडकास्ट राइट्स है वो कम में बिकेंगे। इसलिए आईपीएल एक अलग लेवल पे चल रहा है, क्यों? वो एक अलग स्ट्रेटजी अपना रही है, ठीक है। अब हम समझते हैं, देखिए डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स एज ए ऑलरेडी मेंशन, ये रेलीगेशन रिस्क, मतलब जो प्लेयर्स है, ठीक है, और जो परमानेंट स्पॉट गारंटी एसेट वैल्यूएशन वो रहता है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं रहता। स्पेंडिंग लिमिट्स अनलिमिटेड होता है, यहाँ पे लिमिटेड है। रेवेन्यू शेयरिंग यहाँ पे थोड़ा स्क्यूड है, जबकि यहाँ पे इक्वल होता है, 45% तो इक्वली हर एक टीम को आना ही आना है, ठीक है। विनर डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी देखिए, अब मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आईपीएल के 18 सीजन है, इसके अंदर अभी तक 18 सीजन के अंदर 8 यूनिक विनर्स है, मतलब आउट ऑफ 10 टीम्स 8 तो भाई जीत चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कि हर 1 या 2 साल के बाद डिफरेंस चेंज हो जा रहा है कि वहां कौन जीत रहा है बोल के, जबकि ऐसा फुटबॉल लीग्स में या जो अदर लीग्स में होता नहीं, वहां पे स्पेसिफिकली जो 2 या टीम वही जीतती रहती है। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा लूप बन गया जिसका आईपीएल प्रॉफिटेबल में ही चल रहा है, अगर इस लूप का कोई एक भी आई वुड से पिलर और आई वुड से कि पार्ट निकाल दें तो वो बिखर जाएगा। सबसे पहला क्या है, सैलरी कैप्स कर दिए जाते हैं, जिससे कि कोई भी एक टीम ज्यादा बड़ी ना बन जाए, कोई भी टीम ज्यादा छोटी या वीक ना बन जाए। सेम F1 ने पिछले 3 साल पहले ये रूल अपनाया था, उससे पहले उन्होंने कैप नहीं लगाया था F1 टीम में, जो कार में होते हैं कि आप इससे हो क्या रहा था, मर्सिडीज आई या फरारी आई, जो बड़ी बड़ी रेडबुल जैसे बड़ी बड़ी कंपनी आई, ये कर रहे थे ना कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगा रहे थे कार के ऊपर, जिससे उन कार के बहुत अच्छा बन जाता है, ड्राइवर्स के ऊपर बहुत अच्छे पैसे लगा, जिससे अच्छे अच्छे ड्राइवर मिल जाते, तो जीत जा रहा था आराम से। जब फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 years उन्होंने पूरा कैप लगा दिया कि हर एक टीम को इतना ही स्पेंड करना पड़ेगा, मैक्स दे कैन स्पेंड दिस मच। जब से क्या हुआ, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है F1 रेसिंग के अंदर, राइट। द सेम लाइंस आईपीएल चलता है ऐसे, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल विंस, ऐसे 8 टीम जीत चुकी है 10 में से, ठीक है, 18 सीरीज के अंदर, राइट। सस्टेनेबल फैन होप, देखिए बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब एक विनिंग अनप्रेडिक्टेबल है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे होप बना रहता है, क्योंकि देखिए कोई भी टीम यहाँ ज्यादा वीक नहीं है, कोई भी टीम यहाँ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। उनका फैन बेस का नहीं है पूरे होप की भाई जीती जीती, आरसीबी 17 साल के बाद जीती आरसीबी, स्टिल एक होप बना रहा, यही चलाता पूरे, होप ही चलाता पूरे आईपीएल को, ठीक है। और दूसरा एक्सपोनेंशियल मीडिया वैल्यू, भाई हम इंडिया वाले क्रिकेट पगलू लोग हैं, तो डेफिनेटली मीडिया रेट्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और आईपीएल जिस तरह बिजनेस मॉडल अपनाता है, प्रॉफिट चलता रहता है, ठीक है। अब सॉरी, अब ये आपको समझ में पूरा आ गया होगा कि आईपीएल किस तरह चल रहा है, क्या चल रहा है बोल के, ठीक है। ये पूरा बेसिकली एक
आईपीएल जो परफेक्ट बिजनेस इंजन है प्रॉफिट्स के लिए। तो आपको और एक चीज बता दूं मैं कि जो एनएफएल था उसी पे कॉपी किया आईपीएल ने, मतलब जो बिजनेस मॉडल उसका, ठीक है। तो ये जो अपने ललित मोदी थे इनको बोला जाता है हेड ऑफ आईपीएल, मतलब जो ब्रेन ऑफ आईपीएल, इन्होंने सबसे स्टार्ट किया था, ठीक है, 2008 के अंदर। तो ये इन्होंने ये सोचा कि जो एनएफएल जिस तरह प्रॉफिट कमा रहा है वहां पे, सेम उन्होंने वही बिजनेस मॉडल यहाँ पे लाके रखा जिसका नहीं पूरा हिट हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया कि क्यों आईपीएल इतना प्रॉफिटेबल लीग है, इतना अच्छा चल रहा है, देखो इतना ज्यादा बड़ा फैन बेस है बोल के। आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन। इफ यस देन प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो, आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा और क्या मैं सुधार सकता हूँ, और प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय।